कोविड के बाद का वो दौर याद है जब हर कोई स्टॉक मार्केट में उतर आया था। घर बैठकर ग्रो, जेरोधा, एंजल वन जैसे एप्स पर अकाउंट बनाना और ट्रेड करना नया नशा बन गया था। लोग कहते थे कि घर बैठे पैसा कमाने का सही तरीका यही है। जूम मीटिंग्स के साथ साथ ट्रेडिंग स्क्रीन भी खुली रहती थी और हर गली मोहल्ले में आपको शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नजर आने लगे थे। अब थोड़ा पीछे जाएं तो भारत में डीमेट अकाउंट की शुरुआत 1997 में हुई थी और 25 साल में 11 करोड़ अकाउंट बने। लेकिन असली तेजी कोविड के बाद आई। मार्च 2020 तक 4 करोड़ 10 लाख अकाउंट थे, जो अब 17 करोड़ 10 लाख हो गए हैं। सिर्फ 4 साल 7 महीने में 4 गुना बढ़त। जनवरी 2023 से ही 54% की ग्रोथ आई। डीमेट अब हर इन्वेस्टर की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन अब 2025 में कहानी पलट रही है। जिन एप्स ने करोड़ों लोगों को बाजार से जोड़ा था, उन्हीं से अब लाखों यूजर्स गायब हो रहे हैं। ग्रो और जेरोधा जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म से अकेले 11 लाख से ज्यादा यूजर्स ने सिर्फ 6 महीनों में दूरी बना ली है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ट्रेंड का एंड है या कोई नया दौर शुरू हो रहा है? क्या आप भी अननोइंगली उन लोगों में से एक हैं जो अब पीछे हट रहे हैं, या फिर ये सिस्टम ही बदल रहा है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मास एग्जिट क्यों हो रहा है और इसका असर आने वाले ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और मार्केट पर क्या पड़ेगा। ग्रो और जेरोधा जैसे टॉप ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से 2025 की पहली छमाही में ही करीब 11 लाख एक्टिव यूजर्स चले गए। एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसे बाकी बड़े नामों को भी ऐसा ही झटका लगा। अब सवाल ये है कि जब मार्केट में रैली चल रही है, सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड बना रहे हैं, तब लोग शेयर बाजार से दूर क्यों जा रहे हैं? ग्रो, जो पिछले कुछ सालों में सबसे फास्ट ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म रहा, उसने अकेले ही 6 लाख से ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स खो दिए। जेरोधा, जो आमतौर पर सबसे स्थिर और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म माना जाता है, उसने करीब 5,50,000 यूजर्स गंवाए हैं। एंजल वन के 4,50,000 और अपस्टॉक्स के करीब 3 लाख एक्टिव क्लाइंट्स ने ट्रेडिंग बंद कर दी या फिर अकाउंट इनएक्टिव कर दिया है। कुल मिलाकर बात करें तो सिर्फ इन चारों डिस्काउंट ब्रोकर्स ने करीब 20 लाख यूजर्स खो दिए और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्टर ये है कि सब तब हो रहा है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। 2025 के पहले 6 महीनों में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, कई सेक्टर में तेजी देखी गई और आईपीओ मार्केट भी एक्टिव है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं? असल वजह छुपी है नए सेबी रेगुलेशंस में। सेबी ने हाल ही में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कई सख्त नियम लागू किए हैं, जिसमें मार्जिन बढ़ाया गया है, टैक्स कॉम्प्लायंस कड़ा किया गया है और वीकली एक्सपायरी को शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से जोड़कर ज्यादा रिस्की माना गया है। इससे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो ज्यादा लिवरेज पर ट्रेड करते थे, उन्होंने दूरी बना ली है। एक और दिलचस्प ट्रेंड ये है कि इस गिरावट का असर केवल एक्टिव यूजर्स पर नहीं बल्कि नए अकाउंट्स खुलने पर भी पड़ा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में सिर्फ 6.91 मिलियन नए डीमेट अकाउंट्स खुले, जो पिछले 8 क्वार्टर्स में सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ पुराने यूजर्स जा रहे हैं बल्कि नए लोग भी अब इतने उत्साहित नहीं है कि वो ट्रेडिंग में कदम रखे। एंजल वन और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमेशा से युवा और नए इन्वेस्टर्स को टारगेट किया है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में आते हैं और रिस्क बढ़ते ही बाहर निकल जाते हैं। जेरोधा जैसी कंपनी थोड़ा स्टेबल बेस रखती है, फिर भी वो भी इस गिरावट से बच नहीं पाई। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जैसे ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज और कोटक सिक्योरिटीज ने कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है, क्योंकि उनका क्लाइंट बेस ज्यादा कंजर्वेटिव होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम इन्वॉल्व रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरावट परमानेंट है या शॉर्ट टर्म रिएक्शन है? सच तो ये है कि आईपीओ मार्केट अभी भी अच्छा चल रहा है। ग्रो खुद भी आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है और उसकी वैल्यूएशन करीब 6 से 8 मिलियन डॉलर मानी जा रही है। अगर ग्रो का आईपीओ सक्सेसफुल रहता है तो एक बार फिर नया यूजर बेस उसकी ओर खींचा चला सकता है। लेकिन अगर सेबी के ये सख्त नियम ऐसे ही बने रहते हैं तो हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हाल फिलहाल में आए थे, वो लंबे समय तक सस्टेन ना कर पाए और इस गिरावट को एक बड़े ट्रेंड की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें अब सिर्फ सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही शेयर मार्केट में टिकेंगे। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग ऐप से हट चुके हैं या फिर अब भी मार्केट में टिके हुए हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब